हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की आरबीएसई क्लास थर्ड के ईवीएस के 14वें पाठ आओ मेरे घर, इस पाठ की एक्सप्लेनेशन पर एक वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, इससे पहले हमने आरबीएसई क्लास थर्ड के ईवीएस के 13 पाठों पर वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बच्चों सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, वो घंटी सी को दबा देना ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन। अब बच्चों पाठ शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि सभी जीव जंतु कहीं ना कहीं रहते हैं, जैसे पक्षी घोंसलों में, सांप और चूहा बिल में, मकड़ी जाले में तथा मधुमक्खी छत्ते में। वैसे ही हमें भी रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। घर कैसा भी हो, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमें सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाता है। घर का मतलब सिर्फ भवन, बिल्डिंग नहीं होता है, जैसे कि विद्यालय का भवन, पंचायत भवन, ये घर नहीं है। घर का मतलब रहने की वह जगह है जहां हम परिवार के साथ में रहते, मतलब जहां हम अपने परिवार के साथ रहेंगे वो घर। अब बच्चों देखो, ये एक आपको ना रेखा चित्र दिया हुआ है। इस रेखा चित्र में आपने अलग अलग से रंग भरने हैं। जो भी आपको अच्छे लगे आप इनमें वो रंग आप भर दीजिएगा, ठीक है। और सुंदर सा बना लीजिएगा। आप जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे आप भी इसमें सुंदर सुंदर सा अपनी मर्जी से रंग भर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम शुरू करते हैं आगे। राकेश का परिवार अजमेर में रहता है। आपके घर की तरह उसका भी घर है। राकेश अपने घर के बारे में हमें बता रहा है। तो देखो बच्चों, ये है राकेश का घर। इसके अंदर ये है, यह मेरे घर का प्रवेश द्वार है। यहीं से हम घर में प्रवेश करते हैं। दादी जी दरवाजे के चौखट पर बंधनवार यानी कि माला बांधती हैं। जहां से हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं ना बच्चों, उसे हम कहते हैं प्रवेश द्वार। जैसे हम घर के अंदर आते हैं, अंदर आने वाली जगह को हम कहते हैं प्रवेश द्वार। और यहाँ पर जो ये जो दरवाजे के बाद जहां पे ये मैं डिजाइन बना रहा ना बच्चों, इसे हम कहते हैं, यहाँ पर ही बंधनवार लगाई जाती है। इसे हम कहते हैं चौखट, चौखट पर लगाई जाती है बंधनवार। आगे वो कहता है, यह मेरे घर का आंगन है। मैं और मेरे चचेरे भाई बहन यहाँ बैठकर दादाजी से कहानियां सुनते हैं। कभी कभी मेरे माताजी बड़ियां, पापड़ और राबोड़ी बनाकर यहीं पर सुखाती हैं। जो हमारे घर के बीच में खाली जगह होती है उसे हम कहते हैं आंगन। यह मेरे घर का बैठक कक्ष है। हम मेहमानों का स्वागत यहीं पर करते हैं। मेहमान आने पर हमें अच्छा लगता है। मैं उन्हें पानी पिलाता हूँ। मेरी माँ चाय बनाकर लाती है। ये है बच्चों बैठक कक्ष। जब भी कोई मेहमान आते हैं तो हम उन्हें यहाँ पर बैठाते हैं। हमारे घर में 4 शयन कक्ष हैं, 4 सोने के कमरे हैं। देखो बेड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये लोग सोते हैं। यह हमारा शयन कक्ष है, हम इसमें सोते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ सोता हूँ। मेहमानों के सोने के लिए अलग कक्ष है। यह हमारा रसोई घर है, मतलब जहां खाना बनाया जाता है।
यहाँ खाना बनाया जाता है। हम सब यहीं बैठकर एक साथ खाना खाते हैं और घर की बातें करते हैं। तो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये चूल्हा बना हुआ है, ये बर्तन है, तो ये पीछे बर्तन है, ये सब किसका सीन है? ये रसोई घर का सीन है। यह हमारी गौशाला है, हमारी गायें यहीं पर रहती हैं। प्रतिदिन मेरी माँ गायों का दूध निकालती है और मेरे पिताजी उन्हें चारा देते हैं। मैं बछड़ों के साथ खेलता हूँ। जहाँ पर उनके घर में गायें हैं तो उन्होंने गायों के रहने के लिए जगह बना रखी है। यह हमारा स्नान घर है, यहाँ हम स्नान करते हैं, नहाते हैं। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले घर के सभी सदस्य स्नान कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो देखो, अब ये बाथरूम है, यहाँ पर ये टॉवल टंगा है, शॉवर है, बाल्टी है, ये नहाने का टब है और राकेश नहा रहा है। यह हमारा शौचालय है। मेरे दादाजी कहते हैं बाहर शौच करने नहीं जाना चाहिए, इससे बीमारियां फैलती हैं। हम स्वयं शौचालय को साफ करते हैं। तो ये है बच्चों शौचालय। तरह तरह के घर, तो इसमें वो कहते हैं कि गाड़ी में घर। इस चित्र को आप देखिए, आपने गांव या शहर में कभी इस तरह के लोगों को देखा होगा। ये लोग एक स्थान पर घर बनाकर नहीं रहते, इनका पूरा घर गाड़ी में रहता है। आपको पता है ये ऐसे क्यों रहते हैं? इसके पीछे एक कहानी है। चित्तौड़ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो कई जातियां वहां से विस्थापित हो गई थी। उनमें से एक गाडोलिया लुहार भी थे। इनके पूर्वजों ने प्रण लिया था कि जब तक हम संपूर्ण मेवाड़ को आजाद नहीं करवा लेते तब तक हम घर में नहीं रहेंगे। वे घर का त्याग कर महाराणा के साथ जंगलों में रहने लगे। अब है बहुमंजिला इमारतें। देखो, आपने जो शहर है वहां पर ऐसी बड़ी बड़ी 100 मंजिल की इमारतें, हमारे घर तो एक एक दो दो मंजिल के होते हैं। आपने शहरों में ऐसी इमारतें देखी होंगी। शहरों में जमीन कम होने के कारण ऐसी इमारतें बनाई जाती हैं ताकि कम स्थान पर अधिक लोग रह सकें। ढालू छतों के घर, चित्र में बनाए गए घर मिट्टी की मोटी दीवारों से बने होते हैं। ये देखो, ये जो दीवारें हैं ये मिट्टी की बनी हुई हैं। इनकी छतें ढालू होती हैं। ढालू होने के कारण ये होता है, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ पे बारिश का पानी रुकता नहीं है और ये नीचे आ जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में छतें अलग अलग सामग्री से बनाई जाती हैं। अब है टेंट या तंबू। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि के कारण लोग बेघर हो जाते हैं। उस समय उनके लिए तंबू लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाती है। मतलब उनके लिए टेम्परेरी घर बना देते हैं। हमारे देश के सैनिक जो देश की रक्षा के लिए दिन रात सीमा पर तैनात रहते हैं, वे भी दुर्गम स्थानों पर कई दिनों तक तंबुओं में रहते हैं। अब आपने बच्चों क्या करना है कि एक डिब्बे और बाकी चीजों को इकट्ठा कर कर घर का एक मॉडल बनाना है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि वह स्थान जहां हम परिवार के साथ रहते हैं घर कहलाता है। घर में बैठक कक्ष, शयन कक्ष, रसोई, खुला आंगन, स्नान घर व शौचालय आदि होता है। घर भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे गाड़ी में घर, ढालू छतों के घर, बहुमंजिला इमारतें आदि। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे न्यारा अपना घर है। सबसे प्यारा अपना घर है, सबसे प्यारे है। तो बच्चों, आप भी ऐसे मॉडल बनाकर मुझे कमेंट कर कर जरूर बताना कि ये मॉडल कैसे बने हैं और मुझे ये भी बताना ये वीडियो कैसा है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन भी कर लेना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।